हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं जो टॉपिक करने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चाहे वो कोई भी बोर्ड हो, स्टेट बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाँ, जो इसके बाद एंड रिजल्ट इसका आने वाला है, जो ड्राइवेशन के बाद, ये एक ड्राइवेशन है जो 5 मार्क्स में आएगा, तो 5 स्टार टॉपिक डाल लेना। और जो इसका जो रिजल्ट आएगा लास्ट में ड्राइवेशन के बाद, ठीक है, उसके बाद मैं इसमें ये करवाऊंगा कि इसका एक ग्राफ बनवाऊंगा। ठीक है, ग्राफ इसका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, कैसे आता है मैं ये भी आपको बताऊंगा, ग्राफ कैसे बनता है इसका, और यह एक मैक्सिमम कहाँ होती है, मिनिमम क्या होती है, इसका मैं प्रूव करवाऊंगा पूरा। ठीक है ना, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज रिंग ऑन इट्स एक्सिस, या इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ चार्ज रिंग। ठीक है, इससे पहले भी हम लोग रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े थे, लेकिन उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आया था। कहाँ पे? सेंटर पे जीरो आया था इलेक्ट्रिक फील्ड। वहाँ पे कितना आया था? जीरो। इससे पहले हम लोग पढ़े हुए इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग के कारण सेंटर पे उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया था? जीरो। क्यों आया था जीरो, उसका रीजन मैं बता दिया था। लेकिन आज मैं सेंटर पे नहीं पढ़ने जा रहा हूँ। आज मैं कहाँ पढ़ूंगा? आज मैं इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहा हूँ उसके एक्सिस में। अब एक्सिस क्या होता है तुम्हें पता होगा, वैसे एक्सिस होता क्या है सुनो। एक्सिस जो होता है वो ये है, जैसे ये रिंग है ना, ठीक है, ये रिंग है, तो रिंग का सेंटर ये होता है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। हम लोग वो प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, हम लोग ये पढ़े थे एक्सिस, सॉरी, अब हम लोग ये पढ़ेंगे। देखो, जैसे ये रिंग है, ये रिंग का एक्सिस होता है, ये रिंग का एक्सिस होता है। ये जो पेन दिख रहा है ना सामने, देखो ये जो पेन दिख रहा है ना, ये रिंग का क्या है? एक्सिस। अब हम लोग इसके एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, रिंग के एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मान लो y है, ये x है, और ये z है। ठीक है, z, y, z और उधर x। एक रिंग रखा हुआ है जो कि कौन से प्लेन पे है? एक रिंग रखा हुआ है जो कि कौन सा प्लेन पे? बता सकते हो? ये प्लेन वाई जेड प्लेन पे। जैसे देखो क्या है, ये जेड मान लो, ये वाई मान लो, तो इधर क्या होगा? एक्स। ये जेड, सॉरी वाई, और इसको क्या मान लो? जेड, तो इधर क्या होगा? एक्स। तो बताओ, जो भी रिंग वाई जेड प्लेन पे रखा होगा तो उसका एक्सिस क्या होगा? एक्स होगा ना। सिंपल सी बात है। अगर देखो वाई जेड प्लेन पे रखा हुआ है तो वाई जेड के अलावा बचा क्या? एक्स, तो उसका एक्सिस किधर होगा? एक्स में। अगर एक्स वाई में रखा हुआ है तो एक्स वाई के अलावा बचा क्या? जेड, तो उसका एक्सिस कहाँ होगा? जेड में। समझ में आता? इस तरह से एक्सिस को समझ सकते हो। तो देखो, ये रिंग जो है रखा हुआ है, यहाँ पे मेरे को निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। इस पॉइंट पी पे क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो देखो एक चीज ध्यान देना, इस पॉइंट पी, ये जो ये चार्ज रिंग है, ये क्या है? चार्ज रिंग। और लैम्डा क्या है? इसकी चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी। लैम्डा इसका चार्ज डेंसिटी। इसका रेडियस क्या है? मान लो आर है रेडियस। लैम्डा चार्ज डेंसिटी आर क्या है? लैम्डा चार्ज डेंसिटी आर क्या है? इसका रेडियस। तो ध्यान देना, इस एक्सिस पे जहाँ पे भी पॉइंट होगा, कहीं पे भी दिख रहा है, इस एक्सिस पे जहाँ पे भी पॉइंट होगा, हर जगह से रिंग के कोई भी सर्कमफेरेंस में, कोई भी पेरिफेरी में कोई भी पॉइंट ले लो। ठीक है, ये पॉइंट, ये इसकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये वाले पॉइंट्स कहीं से भी ले लो। देखो ये डिस्टेंस सेम होगा ना, चाहे यहाँ से लो तो भी डिस्टेंस सेम है। ठीक है, यहाँ से लो तो भी डिस्टेंस सेम है, यहाँ से लो तो भी डिस्टेंस सेम है, यहाँ से लो तो भी डिस्टेंस सेम है। मतलब हर एक से ये डिस्टेंस क्या होगा? पॉइंट पी का सेम होगा। ठीक है, ओके। सपोज कर लो इसमें चार्ज जो है ना, चार्ज Q है। इस रिंग में चार्ज क्या है? Q। तो देखो सभी से इसका डिस्टेंस सेम है, इसका रेडियस r दिया, और मान लो जो पॉइंट P है, कंसिडर अ पॉइंट P which is x distance from the center of, which is
x डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ रिंग, फ्रॉम द सेंटर, चलो हम दो दूसरे कलर से लाइन बना देते हैं। x डिस्टेंस पे पॉइंट P है, ठीक है, और इसका रेडियस R है, तो कोई भी ना, अब इसमें ये फॉर्मूला लग क्यों नहीं सकता बताते हैं। देखो हर एक चार्ज का डिस्टेंस तो सेम है पॉइंट P से, लेकिन ध्यान देना इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन किधर होगा। ध्यान देना, ये मान लो जैसे ये छोटा सा चार्ज के लिए निकाल रहे हैं, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस पॉइंट P पे क्या होगा बताओ। पॉइंट P पे क्या होगा, इधर होगा ना, लेकिन इसके कारण क्या होगा, तो देखो इधर, इसके कारण क्या होगा अलग। देखो डिस्टेंस सबका सेम है, ये जो डिस्टेंस दिख रहा है पॉइंट P से सभी का सेम है, फिर भी हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को क्यों यूज करेंगे, क्योंकि हर एक के कारण जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो क्या आ रहा है अलग अलग। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं क्या, नहीं। रीजन क्या है, सभी से डायरेक्शन क्या है अलग अलग, तो हम फॉर्मूला डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, ठीक है। इससे पहले जो हम लोग रॉड का किए थे क्यों नहीं फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर पाए, क्योंकि हर एक से डिस्टेंस अलग अलग था और सबका डायरेक्शन सेम ही था ना, ऐसे था। वहाँ डायरेक्शन सबका सेम था लेकिन डिस्टेंस अलग अलग, यहाँ पे सबसे डिस्टेंस सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है, तो इस कारण से मेरे को इंटीग्रेशन यूज करना पड़ेगा। बात समझ में आई, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दोनों चीज अगर सेम रहे, डिस्टेंस भी और डायरेक्शन भी, तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं यूज करोगे, डायरेक्ट क्या यूज कर सकते हो, फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ेगा। तो बताओ, ये एक हम एलिमेंट्री लेंथ लिए, याद है कैसे करते थे, एलिमेंट्री लेंथ ले लो dl, उससे पॉइंट जहाँ से निकाल रहा हूँ वहाँ से एक लाइन बनाओ। तो बताओ इस एलिमेंट्री लेंथ के कारण यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना क्या है, DE। ये अगर थीटा है तो बताओ इसके कारण यहाँ DE है इस साइड, क्योंकि ये पॉजिटिव है, लैम्डा पॉजिटिव है, चार्ज पॉजिटिव है। तो बताओ पॉइंट P पे, पॉइंट P को हमेशा क्या, P को पॉइंट को हमेशा हम लोग क्या ट्रीट करते हैं पॉजिटिव, तो इसको बताओ क्या कर रहा है रिपेल, तो इधर ही जाएगा ना। इधर DE है तो बताओ इधर क्या होगा, DE cos थीटा, cos थीटा, ठीक ना, क्लियर है सभी को। और इधर DE sin थीटा, किसी को कोई डाउट, बहुत ईजी है। अब ध्यान देना, अगर ये dl इधर लेते तो फिर से इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आता, ध्यान दो, फिर किधर आता, d इधर, ये थीटा, तो DE cos किधर जाता है इधर, और D sin किधर जाता इधर। तो देखो इसका भी D cos थीटा इधर ही जाएगा, लेकिन D sin थीटा ऊपर, ये अगर लोगे इसका नीचे है और इसका ऊपर आया, समझे हम क्या बोल रहे हैं। और लेकिन x में दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो x में इलेक्ट्रिक फील्ड सपोर्ट कर रहा है, दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो हम ऐड करेंगे। लेकिन y में क्या हो रहा है, एक लोअर हाफ जो है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है और अपर हाफ का इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे y डायरेक्शन में। तो इसमें ड्राइवेशन लिखते समय जरूर ये मेंशन करना, इन y एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ फर्स्ट हाफ, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ फर्स्ट हाफ ऑफ रिंग कैंसिल द, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अपर हाफ ऑफ रिंग कैंसिल द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लोअर हाफ ऑफ रिंग। तो y में क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बताओ, 0, दिख रहा है ना, ठीक है, क्लियर है। तो y में इलेक्ट्रिक फील्ड 0, तो हम इसको इरेज कर दे रहे हैं, रेड वाला जो बनाए थे वो समझाने के लिए बस किए थे। बना भी सकते हो लेकिन डायग्राम थोड़ा भद्दा लगने लगता है, इसलिए हम नहीं बना रहे, डर जाओगे फिर तुम लोग, ये क्या आ गया। मेरा जो मेन मतलब था समझाने का वो मैं समझा दिया, ठीक ना, चलो ठीक है। तो अब वही पुराना डायग्राम, इधर क्या है, DE cos थीटा, ये क्या है, कितने डिस्टेंस पे था, x पे, ओके, पॉइंट P पे निकालना है, ओके। तो y में कैंसिल, x में बस बचता है,
यहाँ तक तो बहुत सिंपल लगा, आगे भी बहुत सिंपल ही है। ओके, तो मेरे को पता चल गया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बस किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड बस एक्स में। ठीक है, क्लियर है सभी को? तो बताओ डी ई इक्वल टू क्या आ गया, डी ई एक्स, एक्स में वाई तो कैंसिल, क्या आ गया डी कॉस थीटा, डी कॉस थीटा। समझ में आ रहा है ना, दिख रहा है ना सभी को? मैं थोड़ा सा बड़ा लिख रहा हूँ कि आराम से दिख जाए तुम लोग को, ठीक ना? हाँ दिख रहा है सही से, डी कॉस थीटा। तो बताओ, ओके ये हो गया। तो इंटीग्रेशन करो, अभी मत रुक जाओ। डी एक्स, डी की वैल्यू क्या होगी, के ये छोटा सा चार्ज, यहाँ पे चार्ज बहुत छोटा ही होगा ना, तो क्या लिखोगे डी क्यू अपॉन ये वाला डिस्टेंस, मान लो ये डिस्टेंस आर है, तो क्या लिखोगे आर स्क्वायर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर कॉस थीटा, बहुत सिंपल, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर कॉस थीटा। अब डी क्यू की वैल्यू मुझे निकालनी है, डी क्यू की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो डी क्यू की वैल्यू कैसे निकालोगे? तो देखो डी क्यू की वैल्यू निकालने के लिए बताओ लैम्डा क्या था, चार्ज पर यूनिट लेंथ, एक यूनिट लेंथ में चार्ज कितना था लैम्डा, तो 2 यूनिट में कितना होगा 2 लैम्डा, 3 यूनिट में कितना होगा 3 लैम्डा, तो डीएल में कितना होगा बताओ? वहाँ 3 लैम्डा बोल रहे थे ना, 3 में 3 लैम्डा, 2 में 2 लैम्डा, तो डीएल में डीएल लैम्डा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी क्यू, लैम्डा डीएल। तो बताओ लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, लैम्डा क्या था चार्ज पर यूनिट लेंथ, इसका पूरा चार्ज क्या था क्यू, इसका चार्ज पूरा क्या था क्यू, और इसका लेंथ बता सकते हो? बताओ इसका लेंथ कितना, लेंथ 2 पाई आर और डीएल। समझे लैम्डा की वैल्यू क्या होती है, चार्ज पर यूनिट लेंथ होती है ना, लैम्डा की वैल्यू क्या होती है चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो चार्ज इसका कितना था पूरा चार्ज क्यू, और इसका पूरा लेंथ क्या है 2 पाई आर, तो क्यू अपॉन 2 पाई आर, ये डी क्यू आ गया। ठीक है, अब देखो मैं डायग्राम को थोड़ा छोटा बना देता हूँ एक साइड, नहीं तो फिर बोर्ड में जगह नहीं मिल रहा है बनाने को, तो अभी मैं इसको इरेज करता हूँ, इसको एक छोटा सा बना देता हूँ डायग्राम। तो देखो ये हम पहले एक डी एक्स की वैल्यू लिख देते हैं, डी एक्स की वैल्यू मेरा क्या आ गया के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, डी क्यू की वैल्यू ये थी, ये पुट करो, तो के डी क्यू की जगह क्या लिखोगे क्यू अपॉन 2 पाई आर डी एल कॉस थीटा ये वाला अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ के बाद मैं एक डायग्राम बना देता हूँ छोटा सा, क्योंकि अभी यूज करना है डायग्राम का। देखो डायग्राम कुछ ऐसे था, थीटा इधर क्या था डी, इधर क्या था डी ई कॉस थीटा, और इधर क्या था डी ई साइन थीटा, और ये क्या था एक्स, और ये क्या था माने आर, और ये क्या है आर। कोई डाउट नहीं? चलो ठीक है, मेरे को आर, अब देखो यहाँ वेरिएबल कौन कौन है, थीटा वेरिएबल है, डीएल वेरिएबल है, और आर भी वेरिएबल है। 3 वेरिएबल इंटीग्रेशन तुम कर नहीं पाओगे, तो सबको एक में चेंज करो। तो हम देखो क्या करते हैं ना, ओके कॉस थीटा को भी है ना, कॉस थीटा को भी हम कांस्टेंट में लाते हैं, और आर की वैल्यू भी कांस्टेंट के फॉर्म में, आर की वैल्यू भी कांस्टेंट के फॉर्म में लाते हैं। देखो ये आर कांस्टेंट है क्योंकि रेडियस है, लेकिन ये वाला आर ये तो बदलेगा ना, ये वाला जो आर है हर पॉइंट के लिए क्या होगा अलग अलग होगा, हर पॉइंट के लिए क्या होगा अलग। अब देखो तुम्हें न्यूमेरिकल में क्या देगा, सेंटर से एक डिस्टेंस देगा एक्स, कांस्टेंट एक्स की वैल्यू सेंटर से, अगर तुम्हें क्वेश्चन में बोल देगा, मान लो क्वेश्चन में हम क्यों आर की वैल्यू यहाँ पे ले निकाल रहे, क्वेश्चन में कोई क्या देगा, एक रिंग है जिसका रेडियस देगा, हाँ तो रेडियस को हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे इसमें, वही रहने देंगे। और क्या देगा तुमको, और तुमको क्या देगा, हाँ कहाँ पे निकालना है, तो कहाँ पे निकालना है, तो डिस्टेंस कहाँ से देगा, वो सेंटर से ही देगा ना, क्योंकि रिंग हो या रिंग में जो डिस्टेंस हमेशा दिया जाता है सेंटर से दिया जाता है, क्योंकि सेंटर उसका, समझ में आ रहा, रिंग में हमेशा डिस्टेंस कहाँ से दोगे, सेंटर से दोगे ना, कोई ये डिस्टेंस थोड़ी ना बोलेगा कि इसके सर्कमफेरेंस से ये फेरी से ये डिस्टेंस है, ये नहीं देता ना, सेंटर से देता। तो इसलिए सेंटर वाले डिस्टेंस से डिस्टेंस क्या है तुम्हारा x, तो x के फॉर्म में
तुम्हारा फॉर्मूला होना चाहिए। क्या नहीं देगा फॉर्मूले में? आर, तो आर को यहाँ से गायब कर दो, आर को यहाँ से क्या कर दो? गायब कर दो। समझे हम आर को क्यों गायब करें? क्योंकि तुम्हारे को ना, ये तुम्हारे को जो आर है न्यूमेरिकल जब भी आएगा तो उसमें आर की वैल्यू, ये वाली आर की वैल्यू नहीं देगी। कौन वाली आर की वैल्यू देगी? रेडियस वाली। चलो तुम लोग कंफ्यूज हो रहे हो तो दोनों का नाम अलग लिख देते हैं। ये ए मान लेते हैं इसका रेडियस, जैसे तुम इस आर और इस आर में कंफ्यूज हो जाओगे। समझ में? ए मान लेते हैं, ठीक है? तो हर जगह चेंज कर लेना, ए मान लेते हैं, ठीक है? तो बताओ ये आर तो नहीं देगा ना न्यूमेरिकल में कभी भी। ये बोलता है क्या कि हमेशा जो कहाँ से डिस्टेंस देगा? सेंटर से, क्योंकि सर्कल में सेंटर ही रेफरेंस। कोई भी चीज़ अगर कहीं बताना हो कि सर्कल सर्कल से एक रिंग से इतने डिस्टेंस पे कुछ रखा हुआ है, तो इतने डिस्टेंस कहाँ से वो बोल रहा है? जनरली हम लोग कहाँ से लेते हैं? सेंटर से। इसलिए सेंटर से जो डिस्टेंस है एक्स वो फॉर्मूला में होना चाहिए, लेकिन आर नहीं होना चाहिए। इसलिए हम आर को क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं बताओ? गायब कर रहे हैं। तो मेरे को किसको गायब करना है? आर को गायब करना है, कॉस थीटा को गायब करना है, क्योंकि थीटा भी नहीं देगा, थीटा भी नहीं देगा, ठीक है ना? तो गायब कर दो। कैसे? देखो आर इसमें वेरिएबल, इस पॉइंट पी के लिए आर वेरिएबल नहीं है, सबसे आर का डिस्टेंस सेम ही होगा तो वेरिएबल नहीं है, लेकिन वो फॉर्मूला तुम्हें न्यूमेरिकल में नहीं देगा, इसलिए हम थीटा और आर को दोनों को गायब कर रहे हैं, ठीक है? तो मान लो ओ है, ये पॉइंट क्या था? पी, और ये मान लो ए। तो इन ट्रायंगल ओ ए पी, इन ट्रायंगल ओ ए पी पे आओ, इन ट्रायंगल ओ ए पी मेरे को क्या चाहिए? आर स्क्वायर। तो बताओ आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है? पाइथागोरस थ्योरम। तो आर स्क्वायर को तो गायब कर लिया, मेरे को कॉस थीटा को गायब करना है। इसी ट्रायंगल में बताओ कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी? कॉस थीटा की वैल्यू बताओ, कॉस थीटा की वैल्यू बताओ। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना? एक्स, और हाइपोटेन्यूज कितना? सॉरी हाँ आर। तो मेरे को आर के फॉर्म में आंसर नहीं रखना, एक्स के फॉर्म में। तो आर की वैल्यू अभी हम निकाले ऊपर, क्या है? आर की वैल्यू क्या है? ये स्क्वायर को उधर ले जाओगे तो क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 1/2। क्लियर है? तो अब इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे क्या कर दो? पुट कर दो। तो बताओ डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई? के क्यू, आर स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और कॉस थीटा की वैल्यू एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1/2, और यहाँ पे क्या लिखोगे? डी एल। दिख रहा है सभी को? डी एल। तो ये तुम्हारा क्या गया? डी ई। स्टूडेंट यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे जो है ना डिनोमिनेटर में 2 पाई ये मिस हो रहा है, अब क्योंकि लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन 2 पाई होता है ना, तो यहाँ पे 2 पाई ये मिस हो रहा है। इसके पहले स्टेप में था, यहाँ पे मिस हो रहा है, ठीक ना? और मैं आगे सही करवा दिया हूँ, फिर भी यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे 2 पाई ये मिस हो रहा है, ठीक ना? तो इसको तुम लोग लिख लेना डिनोमिनेटर में 2 पाई ये। इंटीग्रेशन लगा दो। तो बताओ डी एक्स इक्वल टू क्या आ गया? के कांस्टेंट, क्यू कांस्टेंट, बेस में तो पावर क्या होता है? ऐड। इस पॉइंट पी के लिए एक्स की वैल्यू सेम होगी ना, तो एक्स भी कांस्टेंट। 3/2 पावर 1, 1 + 2 क्या हो गया? बोलो 3/2, तो 3/2 लिखा है, और इधर एक्स कांस्टेंट, तो डीएल का इंटीग्रेशन, डीएल का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेके। बताओ डीएल कहाँ से कहाँ होगा? जैसे ये है डीएल 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 डीएल, इंटीग्रेशन का मतलब जोड़ना होता है। इस डीएल 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 को जोड़ोगे, इस पूरे को जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? 2 पाई ए ना। अगर इस पूरे को जोड़ोगे डीएल 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 डीएल, तो पूरा क्या बन जाएगा? 2 पाई ए। तो 0 से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक जाएगा? पूरा 2 पाई ए तक, इसलिए हम 0 से 2 पाई ए। समझ में आ रहा है? देखो डीएल 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 पूरा कितना हो गया? 2 पाई ए। तो 0 से 2 पाई ए तक। तो डी एक्स की वैल्यू क्या होगा? ई एक्स इक्वल टू के क्यू एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2, और डीएल का इंटीग्रेशन क्या आ गया? 2 पाई ए। कुछ गड़बड़ हुआ है ना? एक चीज़ यहाँ पे रह गया,
यहाँ पे 2 पाई ए था नीचे, कहाँ से, एक डेरिवेशन में देखो एक चीज़ छूट रहा है, क्यू अपॉन 2, लैम्डा की वैल्यू क्यू अपॉन 2 पाई ए थी ना, लैम्डा की वैल्यू देखना क्यू अपॉन 2 पाई ए थी। देखो यहाँ पे एक छोटा सा गड़बड़ हो रहा है, लैम्डा की वैल्यू क्यू अपॉन 2 पाई ए थी, चेक करो यहाँ पे जो ई थी, ई इक्वल टू था डी इक्वल टू के लैम्डा कॉस थीटा अपॉन लैम्डा डी एल कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर था। तो लैम्डा की वैल्यू हम लोग क्या लिखे थे, क्यू अपॉन 2 पाई ए था ना, ये था ना, तो क्यू अपॉन 2 पाई ए था, वहाँ पे 2 पाई ए लिखना भूल गए थे। देखना पीछे से चलते जाओ, पीछे एक स्टेप देखते जाओ, यहाँ क्या आ जाएगा 2 पाई ए, यहाँ पे भी क्या आएगा 2 पाई ए, यहाँ पे भी क्या आएगा 2 पाई ए। चेक करते जाओ तुम लोग, गलती क्यों हुआ मेरे से, मिस वो मैं भूल गया था नीचे लिखना 2 पाई ए, समझे, ये वाले स्टेप में जाओ, वहाँ पे लैम्डा की जगह क्यू अपॉन 2 पाई होगा ना, तो 2 पाई में लिखना भूल गया, तो वहाँ पे जाके चेक करो, चेक करो वहाँ पे, तो बताओ क्या आ गया। हाँ तो इंटीग्रेशन इसका नहीं, यहाँ पे भी क्या होगा, डी एक्स इक्वल टू 2 पाई ए। क्लियर है सभी को, ठीक है, 2 पाई ए, तो 2 पाई ए से 2 पाई ए कट गया, तो ये तुम्हारा डी एक्स इक्वल टू क्या आ गया, सॉरी ई एक्स इक्वल टू के क्यू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 2 पाई ए। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आया तुम्हारा, सॉरी 2 पाई ए तो कट गया ना, के क्यू एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2, ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड आया रिंग में। बहुत इजी डेरिवेशन था, बहुत टफ नहीं था। ई एक्स इक्वल टू क्या है, के क्यू एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2, ये रिंग का आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो कमेंट सेक्शन में, ठीक ना, यहाँ तक क्लियर है सभी को। वो देख लेना लैम्डा की वैल्यू क्यू अपॉन 2 पाई होती है ना, मैं 2 पाई लिखना भूल गया था हर जगह, तो बाद में मैं लिखा हूँ। डीएल का इंटीग्रेशन क्या होगा, डीएल 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 सबको मिला दोगे, डीएल 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 सबको अगर मिलाओगे तो क्या बन जाएगा, 2 पाई ए बन जाएगा ना। या फिर डीएल का इंटीग्रेशन एल कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 पाई ए, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना तो भी यही आएगा, तो 2 पाई ए से 2 पाई ए कट गया, ये क्या है आंसर है तुम्हारा, ठीक है। ये तो बहुत यहाँ तक तो आराम से कर लिए। अब देखो क्या करना है ना, स्पेशल केस लिखो। स्पेशल केस लिखो। स्पेशल केस पहला, पहला है जब x की वैल्यू क्या हो 0, x की वैल्यू 0 का मतलब क्या हो गया, ये था ना x की वैल्यू 0 का मतलब वो कहाँ पहुँच गया, सेंटर पे तो पहुँच गया। x की वैल्यू 0 का मतलब क्या हो गया, वो कहाँ पहुँच गया, सेंटर पे पहुँच गया ना, ठीक है, सेंटर पे पहुँच गया, ठीक है, क्लियर है। तो x की वैल्यू अगर 0 है इसमें, तो बता ई एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्यू इंटू 0 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। तो क्या बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड 0। वो हम पहले भी प्रूव किए कि सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, यूनिफॉर्म रिंग में 0 होता है। यहाँ से भी क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है, समझ में, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। आगे बढ़े, दूसरा केस, ये इरेज कर देना। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू x की वैल्यू अगर इन्फानाइट हो, तो बताओ इन्फानाइट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इन्फानाइट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इन्फानाइट बहुत दूर 0 ही तो होगा। वैसे मैं प्रूव कर देता हूँ, अगर मैथ तुम लोग को आता होगा लिमिट तो आराम से समझ सकते हो मैं प्रूव कैसे किया हूँ। ये है ना, तो देखो E इक्वल टू के क्यू एक्स 3/2 था, x की वैल्यू बाहर लो तो क्या बन जाएगा,
एक्स स्क्वायर कॉमन लो तो क्या बन जाएगा ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 के पावर 3/2। तो क्या बन गया के क्यू एक्स, ध्यान दो के क्यू एक्स एक्स स्क्वायर बाहर कर दो तो क्या बन जाएगा स्क्वायर इंटू 3/2, अंदर क्या बन गया ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो 2 से 2 गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ गई के क्यू एक्स, तो क्या बन गया एक्स क्यूब ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, एक्स से एक्स गया तो इक्वल टू क्या आ गया के क्यू एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 3/2। ठीक है, आप पुट करके देख सकते हो, आप पुट करके देख सकते हो। लिमिट अगर पढ़े हो मैथ्स में तो ये समझ में आ जाएगा मैं क्यों कर रहा हूँ। जो मेडिकल वाले आराम से समझ लो इन्फिनिटी पे 0 होता है, जो मैथ पढ़े हो उसके लिए मैं बता दे रहा हूँ। अब बताओ एक्स की वैल्यू जब इन्फिनिटी पुट करोगे तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0, 0 प्लस 1 1, और यहाँ जब इन्फिनिटी पुट करोगे तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो इन्फिनिटी पे भी 0 इलेक्ट्रिक फील्ड और सेंटर पे भी क्या है 0। इन्फिनिटी पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, सेंटर पे भी क्या इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। ठीक है, तो ये बात तो मेरे को पता चल गया सेंटर पे भी 0 और कहाँ पे 0 है इन्फिनिटी पे भी 0। देखो अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ पे भी क्या इलेक्ट्रिक फील्ड 0 और यहाँ इन्फिनिटी पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है 0, दोनों पे। सॉरी इन्फिनिटी कहीं पे मान लो इन्फिनिटी पॉइंट है, इन्फिनिटी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है 0। क्लियर है? तो ध्यान दो कहीं ना कहीं बीच में क्या होगा मैक्सिमम वैल्यू होगी, क्योंकि यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी 0 है, तो बीच में कहीं वैल्यू क्या होगी मैक्सिमम। देखो जैसे धीरे धीरे बढ़ेगा फिर एक जगह मैक्सिमम होगा फिर क्या होगा घटेगा, ऐसा ही पॉसिबल है ना, क्योंकि इधर भी 0 इधर भी 0, इसका मतलब पूरे में तो 0 नहीं हो सकता ना। तो पहले वैल्यू बढ़ी होगी फिर क्या होगी घटी होगी। अब बढ़ी होगी घटी होगी तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे रही होगी ये निकालना है। उसके बाद मैं आपको ग्राफ बताऊंगा कैसे ग्राफ बना है। ठीक है, देखो बुक में तुम्हें ये ड्राइवेशन नहीं मिलेगा जो अब मैं करने जा रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये आता कैसे है। देखो मैक्सिमम मिनिमा पढ़े हुए हो, मैक्सिमम मिनिमा पढ़े हुए, अगर नहीं पढ़ो मैथ्स वाले +2 में पढ़ोगे। वैसे ये +1 में कई सारे फिजिक्स में ऐसे क्वेश्चन है जहाँ मैक्सिमम मिनिमम मैं लगाया हुआ हूँ, तो तुम लोग को पता होना चाहिए इस बारे में। ठीक है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है ये के क्यू एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2, यही है ये ना इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है नहीं है ना? अब ध्यान देना ये वैल्यू आई हुई है, मैक्सिमम कहाँ होगी तो मैक्सिमम मिनिमम लगाने का मैं तरीका बताया हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफ्रेंशिएट करो, किसकी वैल्यू मैक्सिमम चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड की, किसके रिस्पेक्ट में एक्स के रिस्पेक्ट में। तो जहाँ पे चाहिए उसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन होता है। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसका डिफ्रेंशिएशन करो। और कहाँ पे चाहिए किस वैल्यू ऑफ एक्स पे, तो एक्स से डिफ्रेंशिएशन करो। जिसकी वैल्यू चाहिए उसका डिफ्रेंशिएशन करना है, जहाँ पे चाहिए उससे डिफ्रेंशिएशन करना है। जिसकी वैल्यू चाहिए उसका डिफ्रेंशिएशन करना है, जहाँ पे चाहिए उसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है। जिसकी वैल्यू चाहिए उसका डिफ्रेंशिएशन करना है, और जहाँ पे चाहिए उसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है, उसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है। तो बताओ मेरे एक्स में चाहिए एक्स की व्हाट द वैल्यू ऑफ एक्स सो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम, तो मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। तो बताओ क्या करोगे d/dx। अब देखो यहाँ पे दो ये u भी लगेगा, u भी आता लगाना ना, पहले u v को कांस्टेंट मान के फिर v का डिफरेंशिएशन u को कांस्टेंट मान के, पहले u का डिफरेंशिएशन v को कांस्टेंट मान के प्लस v का डिफरेंशिएशन u को कांस्टेंट मान के। ठीक है, u का डिफरेंशिएशन v को कांस्टेंट मानो फिर प्लस v का डिफरेंशिएशन u को कांस्टेंट मानो। तो पहले हम इस kq बाहर करो, ये कांस्टेंट है तो kq बाहर ये मान लो u है और ये क्या है इस पूरे को क्या मान लो v। ठीक है, तो u का डिफरेंशिएशन बताओ क्या होगा, इस x को क्या मान लो u का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 इंटू v को कांस्टेंट, तो 1/a² प्लस x² पे पावर 3/2। अब प्लस अब इसको कांस्टेंट मान लो तो x, अब इसका डिफरेंशिएशन बताओ पावर कितना है 3/2। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो
ध्यान देना, जिसको ना समझ में आए वो डायरेक्ट वैल्यू याद रख सकते हो। ये मैथ है तो अब हम यहाँ पे मैथ बैठ के नहीं पढ़ाने वाले। इसको हम ये भी लिख सकते हैं, ये नीचे है ना तो इसको हम ऊपर में ऐसे लिख सकते हैं, ये नीचे, इसको ऊपर में ऐसे लिख सकते हो ना। तो डिफरेंशिएशन का रूल क्या है, पावर को मल्टीप्लाई करो तो ये माइनस हो जाएगा 3/2, और फिर एक पावर क्या करते हैं उसमें कम, तो इसमें एक पावर कम करोगे तो -5/2 बन जाएगा ना। इसमें एक पावर कम करोगे तो क्या जाएगा -5/2। -5/2 को क्या लिख सकते हो, a² + x², 5/2 लिख सकते हो, क्योंकि ऊपर अगर -5/2 है तो नीचे क्या हो जाएगा 5/2। जिसको ना समझ में आया हो, ठीक है, ये हो गया चेन रूल, ये तो हो गया, इस पूरे का डिफरेंशिएशन तो हो गया। -3/2 का डिफरेंशिएशन कर लिए, अब उसके अंदर का करना है ना, तो उसके अंदर a² का क्या हो गया 0 और x² का क्या हो जाएगा 2x, यहाँ पे 2x से मल्टीप्लाई करो। फॉर मैक्सिमा मिनिमा d/dx मस्ट भी इक्वल टू क्या होना चाहिए 0। जिसको ना समझ में आ रहा हो डिफरेंशिएशन या ये मैं क्या करवा रहा हूँ वो +2, जो मैथ्स वाले हो, नॉन मेडिकल वाले हो तो फिजिक्स मैथ्स के चैप्टर में पढ़ लोगे, जो मेडिकल वाले हो उनको इसकी ज़रूरत नहीं है, लास्ट में एंड रिजल्ट याद कर लेना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक ना। हम मैथ्स वाले ध्यान देना। तो बताओ d/dx, वैसे मैं ये सभी को करवाया हूँ मैक्सिमम मिनिमम करते कैसे। इसकी वैल्यू 0 अगर पुट करोगे तो बताओ क्या बन गया 1/a² + x² 3/2 माइनस 2 से 2 गया 3x² इक्वल टू क्या गया 0, तो 1/a² + x² 3/2 इक्वल टू 3x²। (5/2) इसको सॉल्व तो कर ही लोगे तुम लोग, चलो मैं ही कर देता हूँ। a² + x² 5/2, ये उधर जाएगा ना, a² + x² 3/2 इक्वल टू 3x²। ऊपर ले जाते क्या बन गया a² + x² 5/2 माइनस 3/2 इक्वल टू 3x²। तो क्या बन गया a² + x², इसका क्या बन गया ओके 1 बन गया, देख लेना करके। 3x² समझ गए ना, ये माइनस कर दो 1 आ जाएगा। तो ये क्या बन गया a² इक्वल टू 2x², तो x इक्वल टू क्या आ गया a/√2। तो यहाँ पे प्लस माइनस a/√2, तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू शो करेगा, यहाँ मैक्सिमम वैल्यू शो करेगा। तो अब देखो क्या है, सुनो अब ग्राफ बनाने जा रहे हैं इसका। ये रिंग है, ठीक है, तो बताओ यहाँ पे r की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू क्या होगी 0, क्योंकि सॉरी x की वैल्यू क्या होगी 0 होगी ना। और कहीं यहाँ पे जाके x की वैल्यू क्या होगी a/√2, और इधर a/-a/√2 ये होगी। तो बताओ ये ग्राफ कैसा बनेगा, चलो थोड़ा नीचे बना देते हैं इसको। x इक्वल टू 0, x इक्वल टू a/√2, x इक्वल टू माइनस a/√2। मतलब देखो इसका मतलब क्या है, 0 से लेके a/√2 तक ये क्या हो रहा है इंक्रीज, a/√2 तक क्या हो रहा है ये इंक्रीज, उसके बाद ये क्या होगा डिक्रीज, क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू a/√2 पे दे रहा था, यहाँ तक बढ़ेगा उसके बाद क्या होगा घटेगा। तो ग्राफ देखो कुछ ऐसा बनता है, x पे 0, ठीक है, ये मिलेगा नहीं क्योंकि ये दोबारा 0 कहाँ होता है इन्फिनिटी पे, तो यहाँ पे ये मैक्सिमम। और नीचे ये ऐसे क्यों जा रहा है वो भी मैं बता देता हूँ। ये भी मिलेगा नहीं क्योंकि इन्फिनिटी पे क्या होता है ये मैक्सिमम, ठीक ना।
ठीक है, ये ग्राफ इसका बनना है, a/2 ये मैक्सिमम वैल्यू, x इक्वल टू a/√2, 0 से स्टार्ट होगा, दोनों साइड 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है। और ये मिलेगा, इस लाइन पे मिलाना मत क्योंकि इन्फिनिटी पे जाके मिलता है, ठीक है। तो ये ग्राफ है। अच्छा यहाँ नीचे क्यों बनाया, उधर ऊपर क्यों बनाया? तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में हो क्या रहा है, इस पॉइंट P पे इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर था, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ओवरऑल कहाँ आता है, इधर। और पॉइंट P अगर यहाँ होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होता, इधर। पॉइंट P अगर इधर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड D इधर गया था, तो D इधर गया ना, इसमें D इधर जाएगा तो D x में किधर जाएगा, इधर। तो इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, राइट साइड। इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, लेफ्ट साइड। अगर इधर देखो तो लेफ्ट साइड होगा, लेफ्ट साइड होगा। तो प्लस, अगर राइट वाले को प्लस लोगे तो लेफ्ट वाले को माइनस लोगे ना, इसलिए यहाँ माइनस दिए। x इक्वल टू a/√2 पे मैक्सिमम होता है। कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ दिया गया नीट में हो, और जब से NTA हुआ आया जेई में, जब से NTA जेई करवा रही है, तो उसमें भी एक बार क्वेश्चन आ चुका है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे होता था। x इक्वल टू a/√2 रेडियस अपॉन √2, रेडियस अपॉन √2, रेडियस हम माने क्या था a, तो a/√2 डायरेक्ट लिख सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, तो CBSE में भी पूछ सकता है। तो ये आया कहाँ से वो मैं बता दिया हूँ, ग्राफ बना कैसे वो भी मैं बता दिया हूँ, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है। थोड़ा जो मेडिकल वाला उसको थोड़ा टफ लगा होगा मुझे पता है, क्योंकि उन लोग को, वो लोग मैथ का साथ बहुत पहले छोड़ देता है ना, तो बहुत दिक्कत कर जाता है उन लोग को। बाकी मेडिकल वालों को, नॉन मेडिकल वालों को समझ में आ जाना चाहिए। अगर नहीं समझ में आया तो डिफ्रेंशिएशन जब अच्छे से पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये ग्राफ यहाँ कहीं मिलेगा नहीं, ये मिलेगा नहीं, ये मिलेगा नहीं, और ये ऐसे -a/√2। किसी को कोई डाउट? तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ड्यू टू रिंग ऑन इट्स एक्सिस। कोई भी डाउट हो तो तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक ना। उसके बाद भी अगर डाउट क्लियर ना हो पा रहा हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7696725753, इस पर व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं फिर बता दूंगा तुम्हें, ठीक ना। क्लियर है? कोई डाउट हो तो पूछ लेना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, ख़राब लगे तो डिसलाइक करो, और अगर बहुत अच्छा लगे तो कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। बाकी बाय बाय, थैंक यू।